श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले एक बार मन में विचार करना कि मुश्किल के वक्त पर कौन आपके साथ खड़ा है। दोस्तों, मृत्यु के बाद भी लोग मतलब के लिए आपके मृत शरीर के पास खड़े रहते हैं। चलो हम ऐसे ही एक गुरु शिष्य की कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति ऐसा था जिसके एक गुरु थे जो कि सन्यासी थे। वह व्यक्ति दुनियादारी से ऊब चुका था। वह अपने गुरुओं की तरह दुनियादारी छोड़कर सन्यासी बनना चाहता था। उसने अपने परिवार को यह बात बताई तो सभी लोगों ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरु से बात की, परंतु साथ ही यह कहा कि मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है, उसे संन्यास लेने ही नहीं देता क्योंकि वह मुझे बेहद प्यार करते हैं। गुरु ने कहा, यह किसी सूरत का प्यार नहीं है। गुरु ने उसे बहुत समझाया पर वह व्यक्ति नहीं मान रहा था। फिर गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है। गुरुजी ने उस व्यक्ति को मठ में ले गए और उसे एक विद्या सिखाई, जिस विद्या में वह अपनी सांसों को रोक सकता था और मुर्दे की तरह घंटों पड़ा रहा। यह सब सीखने के बाद गुरु ने उसे एक योजना बताई, उसे घर भेज दिया। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने अपनी सांसें रोक ली और मरने का नाटक करने लगा। परिवार के सभी लोग इकट्ठे हुए, सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। वहीं उसकी पत्नी सबसे ज़्यादा दुखी हो रही थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था, सभी की आंखें नम थी। वह व्यक्ति सांस रोके हुए पड़ा हुआ था, मगर योग के अभ्यास से वह आसपास के माहौल को देख सकता था, सुन सकता था। उसे बड़ा सुकून मिला कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है। अंत में उसने संन्यास का इरादा त्याग कर फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के गुरुजी वहां पहुंच गए। गुरुजी ने परिवार के लोगों को शांत किया और अपने शिष्य के पड़े सबको देखा। कुछ देर सबको देखने के बाद उन्होंने परिवार के लोगों से कहा कि इस सब में जान फूंक सकता हूँ। इस व्यक्ति को मेरी यह विद्या जिंदा कर सकती है। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरण नजर आई। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप यह काम जल्द से जल्द करिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, एक समस्या है। इस कार्य के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपने प्राण त्यागने होंगे। यह सुनकर सभी लोगों की सांसें रुकी की रुकी रह गईं। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों से कहा, एक एक कर पूछा, पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपनी जान की जरूरत बताई और अपनी जिम्मेदारी बताई। सन्यासी ने फिर उस व्यक्ति की पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं इनके बगैर जी लूँगी। गुरुजी ने उस व्यक्ति के बच्चों से यही सवाल किया। उनका भी यही जवाब था कि हम इनके बिना जी लेंगे। फिर यही सवाल उस व्यक्ति ने उसके माता पिता से किया। उनका भी यही जवाब था कि मैं जी लूँगा, इसके बगैर मैं जी लूँगा। इसके बाद गुरुजी ने उस व्यक्ति के सबके पास आए और बोले कि हे व्यक्ति, तुम कुछ खड़े हो जाओ। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु वहाँ से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोका और गुरु से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अब उस व्यक्ति को समझ आ गया था
कि उसकी ज़रूरत उसके घर में कितनी है। अब वह एक पल भी अपने घर में रुकना नहीं चाहता था। दोस्तों, इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपके होने ना होने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण।